हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारत और पाकिस्तान युद्ध 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 के किनारे पर खड़े हुए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों अच्छी तरह से अपने युद्धों को जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये घटना तब से शुरू हुई है जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी लश्कर तैयबा से संबंधित कोई आतंकवादी ग्रुप, जिसने जम्मू कश्मीर गए हुए पर्यटकों पर हिंदुओं को चुन चुनकर मार दिया गया था। उसके बाद जो भारत की मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो जब से 2014 से सत्ता में आई है, तभी से वो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और जब से वो आई है तब से 90% से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उसने आतंकवाद पर काबू पाया है। पहले कांग्रेस के राज्य में हम देखते थे कि कहीं भी किसी भी मार्केट में आतंक की घटनाएं होती रहती थीं, कहीं भी किसी मार्केट में बम फटते रहते थे। परिवहन की बसों के पीछे, कुर्सियों के पीछे लिखा हुआ होता था, कृपया अपने आसपास देख लें, कहीं कोई बम तो नहीं है, कुछ ऐसी भाषाएं वहाँ लिखी हुई होती थी। लेकिन उसके बाद जब से मोदी सरकार आई है तब से शायद ही कोई इतनी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में, उसने मोदी सरकार ने उन सब का करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान में घुसकर भी सर्जिकल स्ट्राइक से लेके पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाकिस्तान की सीमा में, पाकिस्तान में जाकर सफाया किया जा रहा है, जिन्हें हमारे भारतीय भाई अननोन गनमैन कहते हैं, अननोन लोग कहते हैं और हम सब उनके ऋणी हैं कि वो हमारे लिए पाकिस्तान जाकर उन आतंकवादियों को मार रहे हैं। अब जब से 22 अप्रैल के बाद, जैसे ही 22 अप्रैल को ये घटना हुई, हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा कर रहे थे और जैसे ही उनको पता चला कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 27-28 हिंदुओं को, केवल हिंदुओं को मार दिया गया है, वो तुरंत अपनी यात्रा को अधूरी छोड़कर अपने देश भारत वापस आ गए और आते ही उन्होंने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों में 4-5 निर्णय बहुत बड़े बड़े थे। सबसे बड़ा निर्णय, भारत और पाकिस्तान के बीच 3 या 4 युद्ध पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो कभी भी उसे कैंसिल नहीं किया गया या होल्ड पर नहीं रखा गया। किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस इंडस वाटर ट्रीटी को कोई हाथ लगाने की ज़रूरत कर सके। वैसे इंडस वाटर ट्रीटी कुछ नियम कानूनों में बंधी हुई है, वर्ल्ड बैंक उसमें बिचौलिया है और जब तक दोनों पक्ष एग्री नहीं होते उसमें सुधार भी नहीं हो सकता या कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, उन्होंने एक तरफा निर्णय लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया है, या ऐसे कह सकते हैं रद्द कर दिया है, जब तक कि पाकिस्तान ये कन्फर्म नहीं करता है कि हम आतंकवाद के रास्ते को छोड़ चुके हैं या आतंक की घटनाओं में जो लोग शामिल हैं उनको भारत को सौंप नहीं देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कह सकते हैं कि ये संधि लगभग कैंसिल है। उसके बाद भारत ने और भी पाकिस्तानियों के नागरिकों के वीज़ा रद्द किए, एक दूसरे के लोगों को इधर से उधर निकाला और व्यापार बंद किया। उसके बाद व्यापार बंद करने के बाद भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने अपने देशों की एयर स्पेस को यूज़ न करने की एक दूसरे से मना की है। पाकिस्तान अब इस घटना की किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या भारत और पाकिस्तान मिलके इसकी निगरानी करने को तैयार है, या ऐसे कह सकते हैं, लेकिन भारत कैसे भरोसा कर सकता है उस पर? उसने पिछले 20-25 साल से
भारत को जितनी बार आतंक के द्वारा डसा है, चाहे वो 1993 के बम ब्लास्ट हों, संसद पर हुआ हमला हो, मुंबई में हुआ हमला हो, या जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे हमले हो चुके हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने सीरियस नहीं लिया। उसके पाकिस्तान के नागरिक आतंकी घटनाओं में शामिल होने के बावजूद, उनके सबके सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं माना है कि जिसने अगर भारत के खिलाफ आतंकी घटना को अंजाम दिया है, उस व्यक्ति को न्यायालय के कटघरे में खड़ा करे या भारत को सौंप दिया जाए, ताकि भारत के लोगों को जो आतंकवाद से पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिल सके। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।